इन दिनों कहानी में भावनाओं का ज्वार कुछ ऐसा उठा है कि हर किरदार अपने ही फैसलों के बोझ तले दबता दिखाई दे रहा है। रिश्तों की कसौटी पर हर संबंध परखा जा रहा है और हर मोड़ पर एक नया सच सामने आ रहा है। घर परिवार की उलझनों के बीच अनुपमा एक बार फिर ऐसे फैसले के सामने खड़ी है जो सिर्फ उसके जीवन को नहीं बल्कि पूरे परिवार की दिशा तय कर सकता है। हाल ही में कई रिश्तों का अध्याय खत्म हुआ। कुछ चेहरे दूर चले गए और कुछ सच्चाइयां खुलकर सामने आ गईं। इन सबके बीच अनुपमा ने ठान लिया है कि अब उसे वापस शाह हाउस जाना होगा, वहीं जहां से उसकी पहचान शुरू हुई थी और जहां आज भी कई अनसुलझे सवाल उसका इंतजार कर रहे हैं। जब वह जाने की तैयारी कर रही होती है, तभी प्रेरणा अपना बैग लेकर सामने आ खड़ी होती है। उसकी आंखों में दृढ़ता है, वह भी साथ जाना चाहती है। लेकिन घर का माहौल अचानक भारी हो जाता है। माही और गौतम उसके फैसले पर सवाल उठाते हैं। वे उसे समझाते हैं कि हर लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, हर सफर साथ लेकर नहीं चला जाता। राही भी उसे रोकने की कोशिश करती है, मानो वह जानती हो कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। कुछ पल की चुप्पी, कुछ अधूरे शब्द और ढेर सारी दुविधाओं के बाद प्रेरणा रुकने का फैसला करती है। वह मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसके चेहरे की चिंता छिप नहीं पाती। जाते जाते अनुपमा उसके कंधे पर हाथ रखती है और बेहद शांत मगर गहरी आवाज में कहती है, यह घर और यह गृहस्थी किसी और की है। यहाँ कदम संभल कर रखना, क्योंकि यहाँ हर दीवार के अपने नियम हैं। यह चेतावनी सिर्फ शब्द नहीं, अनुभव का निचोड़ है। इसके बाद अनुपमा बिना पीछे देखे निकल जाती है, पर उसके मन में तूफान थमने का नाम नहीं लेता। दूसरी ओर पाखी अपनी ही दुनिया में खोई हुई है। वह दिवाकर के साथ अपने भविष्य के सपने बुन रही है, शादी, नया घर, नई शुरुआत। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। दिवाकर की मुस्कान में एक अजीब सी चालाकी है। वह पाखी को भरोसे और मोहब्बत के नाम पर अपने जाल में उलझाता जा रहा है। पाखी उसकी बातों को सच्चा मान बैठी है, लेकिन दर्शक साफ देख सकते हैं कि कहानी में कुछ गड़बड़ है। उधर अनुपमा बापूजी को लेकर दिल्ली जाने का फैसला करती है। उसका उद्देश्य साफ है, वह चाहती है कि बापूजी अपने पुराने दोस्तों से मिले, कुछ पल अपने लिए जिए। फ्लाइट टिकट की जिम्मेदार